हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हैं वन वीक रिव्यूअर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हैं वन वीक रिव्यूअर। तो आज से हम हमारे चैनल पे वीकेंड टेक न्यूज़ करके शुरू करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि हर वीकेंड में मैं आपको जो भी टेक्निकल चीज़ें, जो भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड न्यू थिंग्स, नए थिंग्स आ रहे हैं या फिर कुछ लॉन्च हो रहा है या फिर कुछ कुछ भी ऐसे जो नए टेक्नोलॉजी के रिलेटेड थिंग्स आ रहे हैं न्यूज़ में, वो सारे मैं चीज़ें आपको कवर करके आपको हर वीकेंड में टेक न्यूज़ आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेक न्यूज़ है कि एप्पल ने फाइनली अपना जो मैकबुक है उसमें फेस आईडी प्रोवाइड करने का उन्होंने मतलब तय किया है। द कोड इन मैक ओएस, मतलब जो मैक ओएस का कोड है वो वहाँ से हमको हिंट मिली है कि जो मैकबुक्स आने वाले हैं अभी उसमें फेस आईडी भी प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि आप हम देखते हैं कि एप्पल के फ़ोन हो या फिर टैबलेट्स हो, जो उनका ये होता है आईपैड होता है, उनमें भी फेशियल आईडी रिकग्निशन होता है, तो आप वो मैकबुक में भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है LG के 42 स्मार्टफोन ऑनलाइन पे स्पॉट हुआ है, तो बहुत जल्दी वो लॉन्च हो सकता है। LG का ये के सीरीज़ वाला स्मार्टफोन है, जो कंपनी जल्दी ही लॉन्च करने वाली है। तो इसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह के होंगे कि उसमें मीडिया टेक हीलियो P22 प्रोसेसर होगा, ऑक्टोकोर प्रोसेसर होगा। उसके बाद में उसका HD+ रेजोल्यूशन होगा, लेकिन अभी तक उसका एग्जैक्टली स्क्रीन साइज पता नहीं चल पाया है। उसका जो रैम होगा वो 3 GB वेरिएंट का रैम होगा, मतलब एक मिड रेंज जैसा LG एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है। उसमें नॉच भी हो सकता है, पंच होल कटआउट वाला। देखते हैं अभी, मतलब कैसे प्राइस पे आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली कैसा होगा। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टेक न्यूज़ है कि ऑनर का एटेक्स है, उसके लिए अभी जुलाई में सिक्योरिटी अपडेट्स आ गए हैं। तो अगर आपके पास ऑनर एटेक्स का फ़ोन होगा तो आप डेफिनेटली इस अपडेट को अपने मोबाइल में अपडेट कीजिए, जिससे जिससे कि आपका मोबाइल सेफ़ हो जाए। हालांकि कंपनी ने सिर्फ बताया कि उन्होंने सिक्योरिटी पैच ही इस अपडेट में भेजा है और कोई इंप्रूवमेंट्स तो है नहीं, तो आप डेफिनेटली आपके अपने ओनर एटेक्स को अपडेट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ ये है कि पोको F2 Pro है, उसको अभी स्टेबल MIUI 12 का अपडेट मिलने लगा है। मोस्टली सारे ग्लोबल वेरिएंट्स को अपडेट मिल रहे हैं। यूरोप हो गया, इंडोनेशिया हो गया, रशिया, चाइना, सारे जहाँ भी सारे F2 Pro के डिवाइसेज है पोको के, उन सारों को अपडेट्स मिल रहे हैं। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि Redmi K30 Pro का ही वो एक रीब्रांडेड वर्जन है पोको F2 Pro। तो मतलब अभी रिसेंटली K30 Pro को भी आया था अपडेट्स, इसलिए अभी पोको F2 Pro को भी MIUI स्टेबल का अपडेट मिल गया है। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ ये है कि Realme C2 को भी अभी सिक्योरिटी अपडेट रोलिंग चालू हो गया है जुलाई महीने का। तो अगर आपके पास भी Realme C2 का फ़ोन होगा तो आप भी अपने सिक्योरिटी अपडेट्स अपडेट कर लीजिए, जिससे कि आपका फ़ोन सेफ हो जाए। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। मोटरोला का जो एज था, मोटरोला एज 1 फ्यूजन प्लस और G7, इनके कर्नल सोर्स कोड अभी उन्होंने रिलीज़ किए हैं गिटहब के ऊपर। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। ये सोर्स कोड का इस्तेमाल करके कस्टम रोम्स भी अलग अलग डिवाइसेस में अभी यूज़ हो गए। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ ये है कि अमेज़फिट ने अपने पावर बड्स इंडिया में अभी 6 अगस्त को लॉन्च करेंगे वो। तो इस पावर बड्स की खास बात यह है कि ये तो कम्प्लीटली ट्रूली वायरलेस है और इसमें हार्ट रेट सेंसर होने वाला है और नॉइस कैंसलेशन भी इन्होंने प्रोवाइड किया है इसमें। तो देखते हैं अभी ये एग्जैक्टली किस प्राइस पे आता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस पावर बड्स के लिए। नीचे कमेंट्स में आप भी बोलिए कि अगर आपको ये अमेज़फिट का पावर बड्स मिल जाए तो आप इसके लिए कितना एक्साइटेड होगे। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं बता दूँ। इसका पावर बड्स मोस्टली इन्होंने डिज़ाइन हेल्थ सेंट्रिक रखा है इस पावर बड का, और इसको IP55 के रेटिंग्स भी प्रोवाइडेड है। तो डेफिनेटली स्प्लैश और स्वेट प्रूफ होने वाला है। और इनमें मैग्नेटिक स्पोर्ट्स भी हुक उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो कि कंफर्टेबल होगा कहीं भी बाहर आने जाने के लिए, या फिर कहीं भी हम दौड़ रहे हो तो इजीली वो आपके कानों में ही रहेंगे, कहीं गिरेंगे नहीं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आती है इंटेल की तरफ से। इंटेल अपना 7 नैनोमीटर वाला चिपसेट जो लॉन्च करने वाला है पीसीस के लिए, वो फिर से डिले हो गया है। वो अभी 2022 में आएगा, अभी रिसेंटली तो आने वाला है नहीं। वो अपने प्रोडक्शन के इशू से कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद मैन पावर या फिर कुछ प्रोडक्शन का इशू होगा, उससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है कि Asus का जो ROG 2 फ़ोन है वो अभी इंडिया में डिसकंटिन्यू होने वाला है। इसका मेन रीज़न कंपनी के जो डायरेक्टर है दिनेश शर्मा, उन्होंने ये बताया कि GST इंक्रीज होने के वजह से वो Asus ROG Phone 2 करंटली इंडिया में डिसकंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि जैसे GST बढ़ गया Asus ROG Phone 2 का प्राइस 45,000 हो गया है। और उसका सक्सेसर है ROG 3, उसका प्राइस है 49,999। तो हार्डली मतलब बहुत ही कम डिफरेंस बचा है, इसलिए उन्हें ROG Phone 2 डिसकंटिन्यू करने का
फैसला किया है, और ROG Phone 3 तो अभी है ही अवेलेबल। तो बढ़ते अगले न्यूज़ की तरफ। अगले न्यूज़ में रूमर्स तो ये है कि वन प्लस का 8T एंड 8T Pro ये 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ लॉन्च होने वाले हैं। फ्यू डेज आगो ही उनका वो रूमर सामने आया है। तो कंपनी ने ऐसे अनवील्ड किया है कि वन प्लस 8T और 8T Pro 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ आएगा, और उन्होंने बहुत सारे भी ये भी उन्होंने किए अपने कैमरे, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स भी उन्होंने कैमरे में किए हैं, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन अब वो प्रोवाइड करने वाले हैं, जो नॉइज़ आता है उसका भी वो उन्होंने अभी नॉइज़ रिडक्शन कम किया है, और हाई डायनामिक रेंज के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। बस वो अभी जो नया 80 या 80 Pro होगा उसमें 64 मेगापिक्सल का बर्स्ट मोड जो होता है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बढ़ते आगे न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ ये है कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स को भी लाइव स्पॉट किया गया है गैलेक्सी वेरेबल ऐप में, और ये भी कंफर्म हुआ है कि वो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन सपोर्ट के साथ आने वाले हैं। तो बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ ये है कि iPhone 12 सीरीज़ अभी जो लॉन्च होगी तो उसमें जो लेंसेज यूज़ हो गए वो शायद हो सकते हैं सेमको और सनी ऑप्टिकल के। सेमको एक कोरियन कंपनी है और सनी ऑप्टिकल एक चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है। तो ये दोनों कंपनी अपने लेंस, जो कैमरे का लेंस होते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, उनके लेंस बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप अभी iPhone 12 जो हो गए सीरीज़, तो उनमें ये दो कंपनी के लेंसेज एप्पल अभी शायद वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगी। तो बढ़ते आगे न्यूज़ की तरफ। कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस अनाउंस हो गया है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे मोबाइल के स्क्रीन में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 होता है, 5 होता है या 6 होता है। बैक पैनल में भी कभी कभी कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास होता है। तो अभी कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास नया विक्टस भी सामने आया है। तो ये सबसे पहले आएगा गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में, और उसकी खास बात यह होगी कि आपके जो आप फ़ोन्स रखते हैं अपने जेब में, वहाँ पे कीचेन्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, तो उसके वजह से स्क्रैचेस जो आते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने अभी ये जो ग्लास होगा तो इस ग्लास के ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे आपके कीचेन्स की वजह से, या फिर आपके कोई कॉइन्स आप रखते हैं अपने जेब में इसके वजह से भी कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और ये भी पता चला कि जो कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 था उसकी जो स्टैंडिंग ड्रॉप कैपेसिटी थी, मतलब वो 1.6 मीटर के ऊपर से भी अगर ड्रॉप होता था तो भी वो ग्लास कुछ होता नहीं था। तो अभी जो कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है वो 2 मीटर के अराउंड उन्होंने ड्रॉप हाइट की कैपेसिटी बताई है, जो हालांकि 6 से बहुत ही अच्छी है। तो बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कि Xiaomi Redmi Note 7 Pro को भी जुलाई 2020 का सिक्योरिटी अपडेट मिल गया है। सारे Xiaomi Note 7 Pro जहाँ पे भी अवेलेबल होंगे उन सबको अपडेट्स मिल जाएगा ये। तो अगर आपके पास भी Xiaomi का Redmi Note 7 Pro हो तो आप भी अपना डिवाइस अपडेट कर लीजिए। तो बढ़ते अगले न्यूज़ की तरफ। Infinix ने लॉन्च किया अपना iRocker ट्रूली वायरलेस हेडफोन्स। हालांकि मैं भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसका प्राइस भी 1499 रुपीज़ उन्होंने रखा है। फ्लिपकार्ट के ऊपर 31 जुलाई से सेल के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे उन्होंने स्पेक्स बताया कि इसमें ब्लूटूथ 5.0 उन्होंने यूज़ किया है, उन्होंने स्पेशली बूस्ट का भी इसमें ऑप्शन प्रोवाइड किया है, और इसका प्लेबैक टाइम है और 20 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम उन्होंने प्रोवाइड किया है। मल्टी फंक्शन बटन है इसमें। कंपनी का यह कहना है कि इसमें अनमैच बूस्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो देखते हैं अभी कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है सबकी तरफ से। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कि एप्पल का जो iPhone 11 होने वाला है, हालांकि वो मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन जो अभी इंडिया में एप्पल ने ऐसे अनाउंस किया है कि जो iPhone 11 है उसका प्रोडक्शन वो अभी इंडिया में ही करने वाले हैं। मतलब उसका जो टोटली असेंबलिंग है विथ लोकल कंपोनेंट्स के साथ ही वो अभी इंडिया में करने वाले हैं। तो काफ़ी खुशी की बात होगी अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि अगर वो लोकल मार्केट से ही सारे कंपोनेंट्स लेके यहाँ पे इंडिया में ही असेंबल करेंगे तो डेफिनेटली उसका कॉस्टिंग भी कम होगा। और अगर उसका कॉस्टिंग कम होता है तो डेफिनेटली जब वो मार्केट में आएगा सेल के लिए तो उसके प्राइसिंग भी उतनी ही कम होगी। चेन्नई में हालांकि उनका जो प्लांट है फॉक्सकॉन का, वहाँ पे वो ये प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। रियलमी का जो C11 है वो जो हाल ही में रियलमी ने लॉन्च किया था, उसका जो नेक्स्ट सेल है वो 29 जुलाई को फ्लिपकार्ट पे होने वाला है। इसके स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह के। रियलमी C11 7499 रुपीज़ में अवेलेबल होने वाला है, 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला। और ये आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर 12 बजे के आसपास दोपहर में अवेलेबल हो जाएगा सेल के लिए। इसके जो की फीचर्स है वो है उसका 6.5 इंच का डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी, उसमें डुअल रियल कैमराज होने वाले हैं। हालांकि ये सेकंड टाइम है जब रियलमी C11 फिर से ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आया है सेल के लिए। उसका HD+ रेजोल्यूशन है, 88.7% का इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। मीडियाटेक Helio G35 उसमें SoC प्रोवाइड किया है। 12 नैनोमीटर का उसमें प्रोसेसर है। 2GB रैम, LPDDR4 रैम उन्होंने प्रोवाइड किया है 32GB स्टोरेज के लिए, और फर्दर वो एक्सपेंड टू 56GB स्टोरेज तक अगर आप उसको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड यूज़ करते हो तो बस आज के इस टेक न्यूज़ में इतना ही। जैसे मैंने आपको कहा कि हर वीकेंड में आपको ऐसे टेक न्यूज़ में प्रोवाइड करूँगा,
तो मिलते हैं अगले वीकेंड को ऐसे ही टेक न्यूज़ में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, जय हिंद एंड वॉच यूट्यूब।